देखिए, एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर कितना सीटें लड़ाएगी, इसका पूरा फैसला जो है वो पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। हम अपनी तौर के ऊपर हमने पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र के ताल्लुक से बना के दे दी थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जब हमारा गठबंधन हुआ था, उसी वक्त हमारी कोशिश थी कि हम कुछ सीटों के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर ये फैसला लिया था कि अगर बाड़ा साहब को कांग्रेस मान सम्मान देती है तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं लड़ेंगे अगर आपको इज्जत मिलती है तो। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बाड़ा साहब को, वंचित आघाड़ी को और एमआईएम को अपनी ताकत दिखा दी, बल्कि अपनी हैसियत दिखा दी। उन्होंने कहा कि तुमसे 4 सीट की हैसियत है तुम्हारी, तो वो गठबंधन हुआ नहीं। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि मजलिस ने भी कुछ सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना, और खासतौर से औरंगाबाद के ताल्लुक से बहुत मांग की जा रही थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारे पास यहाँ पर एक एमएलए है, 25 हमारे कॉरपोरेटर्स है, हम विरोधी पक्ष में है महानगर पालिका के अंदर। तो ऐसी सूरत के अंदर लोगों की भावनाएं स्वाभाविक थी। लेकिन जो भी है, हम अपनी भावनाएं असद साहब के पास तक पहुंचा दिए हैं। असद साहब जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल। आपकी असद साहब से मुलाकात भी हुई, 2 दिन आप हैदराबाद में थे जी। उसके बावजूद औरंगाबाद की सीट के ताल्लुक से कोई ऐलान नहीं हो रहा। लोगों में जुस्तजू है जानने। जी, मैं खुद जानता हूं कि सिर्फ ये औरंगाबाद की सीट का मामला नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों की नजर लगी हुई है कि एमआईएम आखिर सीट कहां से लड़ेगी, एमआईएम का डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी जब बनी थी तो बड़ी उम्मीदें हमें भी थी, और हम चाहते थे, और आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर औरंगाबाद से अगर बाड़ा साहब अंबेडकर खुद अगर इलेक्शन लड़ते तो हम पूरी ताकत उनके लिए लगाते। बल्कि हम तो उनको ये कहेंगे कि आप आइए से फॉर्म भर के चले जाइए और इलेक्शन के दिन आइए। लेकिन अगर वो नहीं लड़ते हैं तो दूसरा अगर कोई कैंडिडेट है तो आप औरंगाबाद से चुनिएगा, वो किसी भी समाज का होने दीजिएगा, हम पूरी ताकत के साथ लड़ें। लेकिन हुआ ये कि आप बाहर से किसी कैंडिडेट को लेकर आए हैं, लोगों के अंदर नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि साहब, मजलिस को हमने यहाँ पर इतनी मेहनत से लेके आए हैं, इतना सब लोगों ने ये किया है असद साहब का चेहरा देखकर। तो ऐसी सूरत में कुछ नाराजगियां थी, वो नाराजगियां भी हमने असद साहब को बता दिए हैं। तो क्या एमआईएम की तरफ से औरंगाबाद को उम्मीदवार मिलेगा? देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया है कि इसका पूरा फैसला जो है, ये अधिकार इख्तियार जो है, ये असद साहब के पास है। अगर वो समझेंगे कि औरंगाबाद से हमने लड़ना चाहिए तो वो अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है और बहुत काम होता है लोकसभा के चुनाव में, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो एक एक दिन जो जा रहा है तो नौजवानों की और मजलिस को चाहने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ मजलिस के ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का खुद का ये कहना है, चाहे वो दलित समाज हो, ओबीसी हो, धनगर हो, ये सभी लोगों की ये ख्वाहिश है कि औरंगाबाद में एक बहुत अच्छा मौका आया है कि हम शिवसेना को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है, इस तरह के मुतालबात भी हो रहे हैं। देखिए, ये स्वाभाविक है कि मैं चूंकि औरंगाबाद शहर का एमएलए हूं, तो नौजवान लड़कों को लगता है कि ये मजलिस का चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर या औरंगाबाद के अंदर। तो जब उनसे राय ली जाती है कि आप किसको देखना चाहेंगे, तो उनकी ख्वाहिश है कि एमएलए इम्तियाज जलील साहब को। लेकिन इसका भी फैसला जो है, हम तो ये कहेंगे कि असद साहब ने अगर किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर उन्होंने पसंद किया और कहा कि नहीं ये इलेक्शन लड़ेगा, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। अगर असद साहब कहते हैं कि नहीं, अब आपने असेंबली 5 साल कर लिया है, लोकसभा आ जाइए 5 साल के लिए, तो हम वहां चले जाएंगे। अगर असद साहब कहा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा उसके अंदर, तो घर पे बैठेंगे। क्या इम्तियाज जलील साहब अवामी ख्वाहिशों के एहतराम में कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए, मजलिस को चाहने वाले यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं। महाराष्ट्र भर से लोगों का ऐसी ख्वाहिश है कि अगर औरंगाबाद से मजलिस अगर इलेक्शन लड़ती है तो हर जगह का यूनिट ये सोच रहा है कि हम औरंगाबाद में आएंगे, 10-10 दिन 15-15 दिन यहाँ पे गुजारेंगे, पूरी मेहनत करेंगे शिद्दत के साथ। तो एक लगाव लगा हुआ है, और इतने सारे लोगों को मायूस कैसे किया जाए, मैं खुद इस दुविधा के अंदर हूं अगर पार्टी फैसला नहीं लेती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह असद साहब जो भी फैसला लेंगे वो मजलिस के नौजवानों के और उनके फॉलोअर्स की भावनाओं को देखते हुए वो फैसला लेंगे।